मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में हम आपको बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्लियर करने वाले हैं कि बीटा फंक्शन क्या है। वैसे हमने नॉर्मल तौर पर बीटा गामा फंक्शन आपको जो प्रीवियस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा जो डीपली डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन के बारे में, द बीटा फंक्शन। तो आज का टॉपिक रहने वाला हमारा द बीटा फंक्शन। द बीटा फंक्शन, द बीटा फंक्शन। तो ये चीज़ हमें आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इसका अगर लिमिट जीरो से क्या है, अगर बीटा फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं बीटा एम एन, इसको डिफाइन किया था हमने जो वीडियो प्रोवाइड की थी। तो इसकी इंटीग्रेशन 0 से 1, इसी लिमिट के साथ 0 से 1, और यहाँ पे क्या बताया था x टू द पावर ऑफ m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। और यहाँ पर जो m और n दोनों हैं इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इससे कुछ इसकी प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे निकलेंगी और उनको यूज कैसे करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में ज़रूर आता है। बीटा गामा फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसे डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, न्यू व्यूवर हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जो घंटी लगी होती है उस घंटी को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे इसकी इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है आपका व्हाट्सएप फेसबुक, उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ओके, तो चलिए हम इसे कुछ प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने पे क्या मिलता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट। बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी को देखिए यहाँ पर क्या है। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ये क्या होती है, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम ये होती है। चलिए इसका कुछ प्रूव कर लेते हैं। वी हैव, हमको पता है, हम क्या करेंगे जो आपके जो दे रखा है ना ये बीटा फंक्शन जो हमने डिफाइन किया इसी से हम इसे प्रूव करेंगे। तो हमको पता है बीटा एम एन जो फंक्शन है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 0 से 1, लिमिट होती है 0 से 1 एक्स टू द पावर ऑफ m-1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n-1 dx। ये है आपका। तो देखिए अब हम क्या करना चाहते हैं, एक काम कर लीजिए, इसमें हमें क्या करना है, बीटा एन एम प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा इसके अंदर। लेट किया हम, देखिए जैसे 1 माइनस एक्स दे रखा है, हमने किया 1 माइनस एक्स इजकल टू जेड लेट कर ली, जेड लेट किया। ओके, यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1 का 0 और एक्स का हो जाएगा यहाँ पर माइनस डी एक्स इजकल टू डी जेड। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। देखिए अब लिमिट क्या चेंज होने वाली है, लिमिट चेक करूँ। अगर यहाँ पर देखो बीटा एम एन दिया हुआ है, ओके, लिमिट देखिए। अगर हम लिमिट क्या करें, ये देखिए यहाँ पर आपके एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक तो 1 है और एक एक्स की वैल्यू 0 है। ये आपकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0। तो देखिए अब हमने वेरिएबल चेंज किया, हमने जेड और जेड। देखिए जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी, 0। ठीक है, तो 1 की जगह पर क्या जाएगी, 0 लिखेंगे यहाँ पर लिमिट। अगर हम क्या करें, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, तो यहाँ पर निकलेगी 1। और एक्स, यहाँ से एक्स निकालो,
यहाँ से एक्स वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस जेड इजकल टू एक्स। तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, पावर तो वही रहेगी m माइनस 1, और इसी क्या ले रखा है हमने 1 माइनस एक्स को ले रखा है, जेड ले रखा है, तो जेड की पावर n माइनस 1, और डी एक्स वैल्यू निकालेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस आगे लगा दो और यहाँ पर आ जाएगा डी जेड। तो आपने एक 12th की प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इस माइनस इसे क्या करें, इसकी लिमिट को चेंज करें, तो जैसे 0 से 1 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको आगे लिख दिया हमने जेड की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस जेड m माइनस 1 डी जेड। देखिए एक बार इसे और डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब एक्स की पावर m है तो m आ गई, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 तो n आ गई। तो इसमें हमने क्या किया है, केवल माइनस 1 को छोड़ करके, माइनस 1 को लीव करके जो भी बचती है पावर वही बीटा फंक्शन बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पर इस 1 को छोड़ दें, देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे चीज़ चेक कर लेते हैं कि देखिए ये जैसे ये आपके माइनस 1 दे रखा है, इसे छोड़ दें, यहाँ पर माइनस 1 को छोड़ के बात करो, बीटा फंक्शन में माइनस 1 को छोड़ देते हैं हम, इसे छोड़ के बात करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा क्या फंक्शन बनना है, क्या फंक्शन बनना है बीटा एम एन। तो ऐसे ही देखिए यहाँ से माइनस 1 को छोड़ के बात करें हम, यहाँ पर फॉर्मेट तो वही हो गया सेम, तो क्या फंक्शन बनेगा बीटा एन एम बनेगा। पहले इसमें उसमें पहले एम और एन आ रहा है तो बीटा एम एन हो गया, यहाँ पर क्या आ रहा है एन और एम आ रहा है तो बीटा एन एम बनेगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल हो गई कि आप बीटा एम एन लिखो या बीटा एन एम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वही आंसर आने वाला है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हमने। अब कुछ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है इसकी, बीटा एम एन जो दे रखा था, हमने आपको बताया था अगर लिमिट इसकी क्या होती है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी होती है, 0 से इन्फिनिटी होती है लिमिट। तो मैंने क्या चेंज बताया था इसके अंदर कि देखो जे यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा एक्स की पावर m माइनस 1, एक्स की पावर m माइनस 1। अब ये ध्यान रखना है कि देखो जैसे क्या है 1 माइनस एक्स है, इसे इसके नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये मान लो आप 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ठीक है 1 प्लस एक्स हो गया। अब मैं देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है मैंने कि माइनस 1 को हमेशा छोड़ के बात करते हैं, तो क्या क्या पावर बची हमारे पास, यहाँ से m बची, यहाँ पर n बची, तो इन दोनों पावर ऐड कर दो, इन दोनों पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर की हो जाएगी m प्लस n डी एक्स। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे लंबे समय के लिए। तो इसे ऐसा भी इसका दूसरा एक्सपेंशन ये भी हो सकता है, और 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ से और ये m माइनस 1 है तो ऊपर x n माइनस 1, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ से इसे लेके आ जाएँ, इसी लेके आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये होता है, लेकिन इससे चलो कोई बात नहीं, हम प्रूव करा देते हैं, प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोई इसमें याद रखना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू क्या लें हम, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1/1 प्लस बाई, ये पुट कर रहे हैं। तो देखिए फिर क्या होगा भाई, जब इसका पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वहाँ डी एक्स वैल्यू निकालते हैं, तो डी एक्स निकाल लो। तो इसका हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस बाई ऊपर पहुँचेगा, इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी तो माइनस आएगी, तो इस टाइप से हो जाएगा इसका। देखिए 1 प्लस बाई का स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू की बात कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक इन्फिनिटी है और एक 0 है। देखिए जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू निकालो। देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू, यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की हमने, यहाँ से कैसे निकालेंगे, कैसे, चलो एक बार से समझा देता हूँ ये कैसे निकालेंगे लिमिट इसकी। तो हमें ये देखो बाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो बाई को उधर पहुँचा दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई इक्वल टू 1/x हो जाएगी, ये मान लिया हमने। तो देखिए अब रखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया,
तो बाई की वैल्यू आ जाएगी -1, तो बाई की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, वाई की वैल्यू 1, सही है, बाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 0 पुट करेंगे यहाँ से, 0 पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई ना। यहाँ पर देखिए समझिए इसे, ये वाले स्टेप को देखिए, यहाँ पर एक्स वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 1 + बाई 1 अपॉन इन्फिनिटी। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने एक्स वैल्यू क्या पुट की, इन्फिनिटी पुट की, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी चाहिए, तो इस टाइप से आ जाएगा ये। तो क्या बचेगा 1, एक्स वैल्यू इन्फिनिटी, सॉरी ये तो एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक, कुछ गलती हो गया, कुछ हल्का सा गलती हो गया। इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, ये लिमिट नहीं लेनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, तभी लिमिट क्लियर हो पाएंगी ये वाली। देखिए इसे हटा देते हैं 1 मिनट। तो हमें तो ये तो रिलेशन निकालना है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक बीटा फंक्शन पहले से ऐड करेंगे यहाँ पर, जो दे रखा है हमारे पास, हमको पता है वी हैव क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा mn इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ये तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिमिट क्या है, x की वैल्यू एक तो 1 है हमारे पास, 1, एक 0 है हमारे पास, 0 हमारे पास। तो हम लेट क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हमें लेट ये करना है। देखिए अब यहाँ पुट कीजिए, जिस ये रखा आपके सामने, चलो यहीं पर निकाल लेते हैं, यहाँ रिजल्ट निकाल लेते हैं। देखिए ये आपके सामने रखा है, एक्स इक्वल टू 1/1 + बाई दे रखा है। देखिए यहाँ पर एक्स वैल्यू हमने 1 पुट की, तो बाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो बाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देखिए चेक कीजिए, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब एक्स वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगी। और जब हम क्या करेंगे, बाई जब एक्स वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट की, हमने 1, तो बाई की वैल्यू 0 आ गई। देखिए बाई की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की, हमने 1 पुट की, तो बाई की वैल्यू 0 आ गई। और जब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें। अब 0 ऐसे यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 1 + बाई अपॉन 1 अपॉन एक्स। अब पुट कीजिए, तो देखिए यहाँ से, और इस 1 को इधर लेके आ जाएगी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 + x - 1। अब x फिर 0 पुट करो, तो 1/0 क्या इन्फिनिटी हो गया, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगी लिमिट हमारे पास, जी ये वाली, ये लिमिट निकल के आ गई, तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास। अब बीटा mn इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बीटा mn इक्वल टू लिमिट 1 पे क्या आ रहा है 0, इस पे क्या आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, ये आ गया इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देख क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, और देखिए एक्स वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, इस वाले फंक्शन में एक्स वैल्यू रखनी है 1/1 + बाई 1/1 + बाई की पावर m-1, ठीक है, और 1 माइनस एक्स, मतलब 1, एक्स वैल्यू क्या है 1/1 + बाई की पावर क्या हमारे पास n-1, dx की वैल्यू क्या आने के लिए हमारा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 + बाई का स्क्वायर और dy, ये इस टाइप से चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये 0 से इन्फिनिटी और जो माइनस हट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा, देखिए सॉल्व करने पर, तो ये बचेगा यहाँ पर, देखिए 1 + बाई की पावर m-1, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + बाई -1 एलसीएम लेने पर ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 1/1 + बाई का स्क्वायर dy। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारे पास, क्या बचा 0 से इन्फिनिटी बचा, ऊपर क्या बचेगा बाई की पावर n-1 बचा, बाई की पावर n-1, नीचे से क्या बचा 1 + बाई की पावर m-1, यहाँ से क्या आएगा
एन -1 और +2 dy ये बचेगा हमारे पास। देखिए तो -1 -1 -2, ये 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर n -1 और 1 प्लस बाई की पावर m प्लस n dy। देखिए अब यहाँ पर आप कहेंगे देखिए ये प्रूव हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पर x में x रिस्पेक्ट में, तो कोई बात नहीं, इसे आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हैं, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक लिमिट की इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये हम इस टाइप से कर सकते हैं। इसे हम इसे चाहो तो ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे ले सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, एक्स हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की पावर n -1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx ऐसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ में देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव होगी, ये भी कर सकते हैं, तो इसी टाइप से ये भी कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी वाली बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो देखिए प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड क्या है इसकी हमारे पास कि बीटा एम एन का जो एक्सपेंशन रहेगा वो क्या रह सकता है भाई। ये थोड़े से फॉर्मूले आपके जरूर काम आने वाले हैं आगे क्वेश्चन के अंदर। 0 से π/2, 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। एक बीटा फंक्शन का ये भी एक्सपेंशन होता है, एक इस टाइप का एक्सपेंशन होता है। अब इसे कैसे प्रूव करें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वी हैव हमको पता है, वही फंक्शन लेंगे फर्स्ट वाला सबसे पहले, क्यों बीटा एम एन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इसकी लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx ये होती है, ये लेना है। सिर्फ इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, एक्स पुट कीजिए यहाँ पर, आप सिर्फ ये पुट कर दो यहाँ पर, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या चेंज आता है, यहाँ से dx निकालेंगे, क्या निकलेगा dx निकालो, यहाँ से dx निकालेंगे, यहाँ पर dx क्या निकलेगा, पहले पावर एस्पेक्ट में तो 2 साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास, ये कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। तो अब देखिए लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट देखिए यहाँ से एक्स वैल्यू यहाँ पर दे रखी, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक्स वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, चलिए यहाँ यही निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए एक्स वैल्यू एक तो दे रखी है, एक्स अपन 1 दे रखा है, और एक एक्स वैल्यू 0 दे रखी है, 0। अब वाई की वैल्यू देखनी है क्या आ रही है यहाँ पर, देखिए एक्स वैल्यू 1 पुट की हमने, 1 की साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपको सोचना है साइन थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 होती है, तो π/2 हुई। एक्स वैल्यू 0 पुट की, एक्स वैल्यू 0 पुट की हमने यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 0 पुट की तो थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डी थीटा आएगा यहाँ पर, डी थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सॉरी थीटा लिखेंगे यहाँ पर, थीटा रेस्पेक्ट निकालना है, थीटा लिखेंगे तो 0 हो जाएगी, तो इसकी लिमिट हो जाएगी हमारे पास, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, एक्स वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1 dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो हमारे पास ये बचेगा 0 से π/2, तो देखिए ये यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2 आगे आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगी 2m -2 हो जाएगी कॉस का थीटा, और उसी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2n-2, और जो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 2 0 से π/2, अब ये 2m-1 एक कट जाएगी, ये पावर इसकी पावर 1, ये पावर यहाँ 2m-2 है, तो +1 -2 क्या बचेगी, साइन की पावर 2m-1 थीटा, थीटा हो रहा है, तो ऐसे यहाँ से बचेगी। देखिए कॉस की पावर 2n, ये -2 है, +1 है, तो यहाँ पे -1 थीटा
डी थीटा, यही प्रूव करना था, ये प्रूव करना। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी, हम फोर्थ प्रॉपर्टी वाले डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ कि बीटा फंक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। ये वाली प्रॉपर्टी हम प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। आपको चाहिए गामा एम इंटू गामा एन लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें, तो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की है इसके बारे में, तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी पूरी इसकी यहाँ से। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है। भाई बीटा का ये कह रहा है कि यहाँ से देखिए, ये दे रखा है हमारे पास p+1 बटी 2 और q+1 डिवाइडेड 2 दे रखा है, p+1/2 और q+1/2 दे रखा है। तो इसके इक्वल में क्या होता है, 2 0 से π/2 साइन p थीटा और कॉस की पावर q थीटा, ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस की पावर q थीटा और d थीटा ये लिखा हुआ है। ये हमको प्रूव करना है, या इसके इक्वल में ये होता है, या हम बोल दें, या ऐसे ये प्रूव करो या ये वाला प्रूव करें। यहाँ पर गामा p+1/2 गामा q+1/2 इज डिवाइडेड बाई गामा p+q+2/2। यहाँ पर क्या होता है, p और q दोनों जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, हमें दिखाना है। तो इसके लिए प्रूव क्या करेंगे, इसके लिए प्रूव के लिए कि हमने अभी रूल्स पढ़ चुके हैं। तो वी हैव तो यहाँ पे देखिए, अभी आपने पढ़ा है बीटा एम एन। अभी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई है, हम इस टाइप से लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। इस प्रॉपर्टी को हमने अभी डिस्कस किया है। इसमें कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट किया हमने, देखिए यहाँ पर 2m-1 देखिए इजकल, देखिए यहाँ पर इसकी जगह पे क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो इसने p लिख दो यहाँ पर, ये p लिख दिया हमने। और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर 2n-1 इजकल टू क्यू लेट किया हमने। तो यहाँ से अब यहाँ से m की वैल्यू निकालें। m की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, देखिए इसे इधर लेके आएंगे तो p+1/2 और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो q+1/2 ये निकलेगी। तो अब देखिए पुट कीजिए, रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको। तो देखिए ये वैल्यू, तो हमें पता है बीटा जे के किसके इक्वल था, बीटा एम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा p+1/2 q+1/2। देखिए ये हो गया। अब लिमिट में तो यहाँ से कोई चेंज होने वाला है नहीं भाई, लिमिट जैसे कुछ किया ही नहीं हमने, वेरिएबल चेंज नहीं किया है। तो ये क्या ले रखा है हमने, साइन पावर p हो जाएगी और ये हो जाएगी कॉस की पावर q थीटा डी थीटा। ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो चुकी है, ये वाली प्रॉपर्टी। अब देखिए सिक्स प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सिक्स प्रॉपर्टी तो कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में प्रॉपर्टी से पूछ लेते हैं। जब तक मैं प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी प्रॉपर्टी है पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी क्वेश्चन करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है फॉर, इस टाइप से कोई एम की वैल्यू, एम क्या है हमारे पास, जीरो नहीं है, वो पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो नेगेटिव नहीं है। तो और यहाँ पर इस टाइप से दे रखा है 2 की पावर 2m-1 गामा m और गामा m+1/2। देखिए ये प्रॉपर्टी इस टाइप से दे रखी है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसको ले सकते हैं रूट पाई
इंटू गामा 2m सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ना प्रॉपर्टीज ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे वी हैव, तो अब आप जो प्रूव कर चुके हैं वो वाला रिलेशन देखिए, बीटा एम एन का ये रिलेशन पढ़ा है आपने, गामा एम होता है इंटू गामा एन होता है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन होता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो भाई इसी के इक्वल अब यही पढ़ चुके हैं हम, 2 0 से लेकर यहाँ पर π/2 sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा डी थीटा पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं। चलो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट ले ली। इसमें एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर n इजकल टू m पुट कर लेते हैं। अगर n इजकल टू m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिप्लेस कर लेते हैं एन एम के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखिए बीटा एन एम इजकल टू, सॉरी बीटा एन इजकल टू एम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, रिप्लेस नहीं कर रहे हम, एन इजकल एम पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बीटा एम एम, बीटा एम एम। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, देखिए गामा एम आएगा, एन दिखाई दे रही है वहाँ पर, केवल एम पुट करना है आपको, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास एम प्लस एम। तो यहाँ से देखिए अब इधर इस वाली प्रॉपर्टी साथ लेके चलें तब 0 से π/2, और यहाँ पर देखिए इसी तो sin 2m-1 है ये हमारे पास, sin 2m-1 थीटा ही है, और ये क्या हो जाएगा cos 2m-1 थीटा डी थीटा, ये चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो इसे तो भी ऐसी रहने दें आप, इसे ऐसी रहने दें, तो ये देखिए 2, जब यहाँ से करते हैं आप, यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, चेक कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर, थोड़ा सा दिमाग लाइए। देख क्या इंटरचेंज करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको ऐसे लिखेंगे 2 0 से π/2। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट लगाया हमने, ये स्टेप लिखा साइन थीटा, दोनों की पावर सेम है, कॉस थीटा की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा। अगर हम देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब इसकी ये पावर इसके ऊपर भी आ रही है, तो हमें जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर इसकी पावर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 2m-1 ये करना पड़ेगा हमें, ये कर दिया। तो यहाँ से देखिए अब इसे आगे सॉल्व करें तो 2/2 की पावर 2m-1 तो है हमारे पास, और 0 से लेके π/2, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, sin 2 थीटा बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास sin 2 थीटा की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2m-1, 2m-1, ये थीटा नहीं आएगा यहाँ पर, ये थीटा नहीं आएगा, 2m-1 डी थीटा बन जाएगा। तो ये बन गया, इतना चेंज होने वाला है बिल्कुल। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से जो रिलेशन है बिल्कुल हो चुका है, ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम। अब देख क्या कर लेते हैं कि 2 थीटा को सॉल्व करने के लिए अब आप थोड़ा सा पुट कर लीजिए, पुट किया हमने 2 थीटा इजकल टू, चलो 5 ले लेते हैं, 5 लिया तो क्या हो जाएगा 2 डी थीटा, d5 हो जाएगा हमारे पास, d5। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज आएगा, तो यहाँ तो आगे तो कुछ चेंज होने वाला है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2 की पावर 2m-1, लिमिट चेंज रहेगी भाई, लिमिट तो चेंज होगी। जब यहाँ पर आप π/2 पुट करेंगे तो पाई बचेगी, 0 से पाई ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 5, इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2m-1, और यहाँ पर 1/2 रहेगी, तो 1/2 d5 आएगी। तो देखिए ये इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो चुका है। तो अब रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, तो ये रिजल्ट बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट बचेगा। तो यहाँ से देखिए इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लो यहाँ पर, चलो हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया, ये इक्वेशन सेकंड ले लिया, थोड़ा सा लेंथ ही है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अब देखिए अब हमें क्या चाहिए कि अभी जो आपने जो यहाँ पर ये ले रखा था, कौन सा वाला, ये ले रखा था, ये इसमें n की वैल्यू 1/2 पुट करो। अब यहाँ से क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कुछ करने वाले हैं। या आप एक काम करो, ये किसके इक्वल चल रहा है हमारे पास, ये बीटा mm के इक्वल चल रहा है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी होती है, यदि ये फंक्शन क्या करे, इसको सेटिस्फाई कर दे, फंक्शन a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये मतलब क्या इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसे ये लिमिट को हमने हाफ किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइप से। अब देखिए अब ये सारा इसके इक्वल चल रहा है, तो हमने कैसे पोर्शन उठाया, ये वाला और इसके इक्वल ये फंक्शन लिया और n की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर n इक्वल टू 1/2 पुट किया हमने, n की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं। देखिए n की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर बीटा m की m और 1/2, इसके इक्वल में क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पर, तो ये तो गामा m यहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू, तो गामा 1/2 और ये गामा 1/2 यहाँ जाएगा m प्लस 1/2 गामा के अंदर हो जाएगा, गामा के अंदर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 फाई d5, ये हो जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो देखिए अब इसे थोड़ा सा आपको इसे लेके चलना है, कैसे लेके चलना है, देखिए ये लेके यहाँ पर, हाँ ये हो रहा है फोन में आपका, ये हो गया। अब थोड़ा सोचने समझने वाली बात है यहाँ पे, देखिए सोचना है आपको फिर समझना है। देखिए इन तीनों के इक्वल ये भी है, ये वाला रिजल्ट जो लिखा हमने, ये वाला रिजल्ट, ये भी रिजल्ट है हमारे पास, ये क्या जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से इसे ऐसे लिखेंगे गामा m, थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी पकने वाली है लेकिन थोड़ा सा आपको एक दूसरे फोकस रखना है। और जी देखो m प्लस m, ये गामा 2m हो जाएगा, गामा 2m हो गया, गामा 2m हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो देखिए इसमें ये हो जाएगा, अब यहाँ पर हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, मैं ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे चल रही है, इसके साथ में लेके मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2 की पावर 2m माइनस 1 हो गया, 2 की पावर 2m माइनस 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें तो भाई साइन कोस में तो क्वेश्चन चाहिए ही नहीं, हमें साइन कोस में क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो अब इसे रिजल्ट कैसे निकालेंगे। अब रिजल्ट पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, रिजल्ट पे देखिए, तो गामा m ये हमारे पास, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बस स्टेप बचा है, गामा m और गामा 1/2, गामा m गामा 1/2 से ये चीज़ हो गई यहाँ पर, देखिए ये वाला से ये दोनों ले लिया हमने, गामा m गामा 1/2 ये ले लिया हमने। और देखिए और क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखिए अब ये हम ये वाला पोर्शन इसके इक्वल ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक गामा m से एक गामा m कैंसिल हो जाएगा, देखिए हाँ इस गामा m से एक गामा m कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल लिखा मैंने, गामा m से, देखिए ये चीज़ हो गया। अब मैं थोड़ा, अब यहाँ पर देखिए मैं अब बाकी सब कुछ छोड़ रहा हूँ, केवल इन दोनों फोकस कर रहा हूँ, केवल इन दोनों फोकस करना है, सिर्फ देखिए इन दोनों फोकस करना है, बाकी किसी फोकस नहीं करना। तो अब देख क्या बचेगा, यहाँ पर पौनो ये बचेगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू ली, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गामा m प्लस 1/2, तो यहाँ पर गामा m हो जाएगी, इस टाइप से आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इंटू 2 की पावर 2m माइनस 1, इसका इसे मल्टीप्लाई किया। अब ये बच्चा और यहाँ से क्या बचेगी, देखिए यहाँ से बची गामा 1/2 इंटू गामा 2m बचा, गामा 2m बचा हमारे पास। अब थोड़ा सा जो प्रूव करवा रहा था उसी हिसाब से थोड़ा सेट कर दीजिए इसे, भाई इसकी वैल्यू √π होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या सेट करेंगे, तो ये आगे लिख दिया हमने, देखिए अब थोड़ा सा जो अरेंज कर दो सही से, 2 की पावर 2m माइनस 1 लिखा हमने, फिर इसे लिखा हमने गामा m, इसको सही से लिख दिया हमने गामा प्लस m प्लस 1/2,
m+1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है √पाई होती है। और ये क्या हमारे पास गामा 2m। मानता हूँ इसको प्रूव करने में थोड़ा सा कुछ यहाँ से समझ नहीं आया होगा, तो इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखें। बार बार कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ज़्यादा हुआ तो इस वाली प्रॉपर्टी को दोबारा से शेयर कर देंगे। तो इस वाली वीडियो में केवल हमने बीटा फंक्शनिंग प्रॉपर्टी को शेयर किया है। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए, वह क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।